कौन बोलेंगे? बताइए तो अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं, क्या समस्या आप लोग हम का? लोग यहाँ पे सर्किट हाउस में आए हैं। यहाँ पे सुने हम ही अशोक चौधरी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। हम लोग 2011 की बहाली ही भरे थे और 2022 में यहाँ पे फिजिकल मेडिकल पूरे हम लोग जिसको स्वच्छ कहा जाए उस स्वच्छ के प्रारूप को देते हुए हम लोग पूरी तरह से हम तैयार हैं। और हम लोगों का मेगा सूची में भी हम लोगों का नाम अंकित हो चुका था, जिसे उपबंधित मेगा सूची कहा जाता है। उसमें हम लोग अंकित थे, अंक सहित इंडिकेटेड थे। लेकिन उसमें ऐसा कुछ वाक़या हुआ जो अनफिट कैंडिडेट थे, उन्होंने रीमेडिकल का मांग करके और डीएम साहब के द्वारा जो है रीमेडिकल करवा दिया गया और उन सभी कैंडिडेटों को फिक्स कर दिया गया, फाइनल मेगा सूची में जोड़ दिया गया, हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जिस कारण से हम लोग वंचित रह गए हैं। और हम लोग डीएम साहब से हर एक जगह पे जा रहे हैं, चाहे कोई मंत्री हो या कमिश्नर, सभी जगह सिर्फ आश्वासन, इसके सिवा और कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग अभी आए हुए हैं यहाँ, अशोक चौधरी जी आए हुए हैं, प्रभारी मंत्री हैं यहाँ, इनको हम लोगों ने आवेदन दिया है कि जितने भी यहाँ पे खाली सीटें हैं उस सीटों को भरा जाए और जिस प्रकार गया में सीट बढ़ाई गई है उसी प्रकार जम्मू में भी सीट बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने कैंडिडेट का इस होमगार्ड में नियुक्ति हो सके। जितने भी लड़के या लड़कियां हैं, इसमें सफल लड़कियां हैं, सारे की होमगार्ड में नियुक्ति हो सके। क्योंकि हम लोग यहाँ ही नहीं, डीजी मैडम के पास भी गए थे, तो डीजी मैडम ने ये आश्वासन दिया कि आपके डीएम साहब ने वैसा कोई आवेदन हमें नहीं दिया जिस कारण से हम लोग सीट आपकी बढ़ोतरी कर दें। आप लोग डीएम साहब के पास जाइए, सीट बढ़ाने की मांग कीजिए। अगर जो डीएम साहब वहाँ से आवेदन हम देते हैं तो हम इस पर डीएम क्या कहता है? डीएम साहब से कुछ कैंडिडेट पहले भी मिल चुके थे, डीएम साहब ने इस पर कोई प्रतिक्रिया डीएम साहब व्यक्त नहीं किया है। अभी हम लोग अशोक चौधरी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनके पास आए हुए हैं, तो उन्होंने आवेदन लिया है, बोले हैं ठीक है, आश्वासन दिया, हम इस पर बातचीत करेंगे। सुमित सिंह से यहाँ जो मंत्री हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनसे हम लोगों ने बात किया, तो उन्होंने कहा हम पक्की आइए, हम कल जो है बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो अब देखना है कि जो है अशोक चौधरी जी और सुमित सिंह ये दोनों क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। काफ़ी दिन के बाद ये वैकेंसी हुई है और हम लोग कोई भी वैकेंसी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एज अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए करके सभी से निवेदन करते हैं कि इस पर विचार किया जाए और जितने भी खाली सीटें हैं जम्मू में, ये फुल किया जाए, चाहे जैसे भी हो, ये खाली ना जाए। क्योंकि ये खाली चला जाएगा कि जो कितने को अगर ये भर जाते हैं तो कितने परिवार खुशहाल हो जाते हैं, कितने परिवार को अगर नौकरी मिल जाती है तो उनका बच्चों का, उनका भविष्य का सभी बढ़िया तरीके से निर्वहन होगा। इसलिए करके मैं यही निवेदन करता हूँ डीएम साहब से, यहाँ के जो मंत्री जी हैं वो लोग, ताकि सब लोग संगठित होकर के इस पर विचार करें और जो ये 2011 की एक लंबे समय से चली आ रही है वैकेंसी है, इसी को सब खाली ना जाए, इस सारी सीटों को फुल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना चाहें वो सीट बढ़ोतरी करके, क्योंकि बहुत से होमगार्ड के जवान सेवानिवृत्त हुए हैं, जो सीट खाली हुए उस सीट को भी इसमें ऐड करके और सारे सीटों को फुल किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों की नौकरी नियुक्ति। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या कीजिएगा? नहीं करेंगे तो सामने चुनाव है और उनको हम लोग बताएंगे कि फिर जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रन बाकुरे हैं, जिस चीज़ को ठान लेते हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा, अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम और भी कदम उठाएंगे। और दूसरी बात है कि चुनाव में हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ा के पद यानी गद्दी दिलवा सकते हैं, तो हम लोग उसको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम संतोष सिंह हुआ। हम लोग जम्मू नगर परिषद से हैं। हम लोग करीबन जो है 50 से ऊपर की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और अशोक जी जो प्रधानमंत्री मंत्री हैं उनसे मिले हैं। उसके बाद फिर अभी आएंगे वहाँ से, डीएम साहब के पास मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा बोले हैं। हम लोग अभी चुनाव का दौरा हो रहा है, 2024 में लोकसभा का है और 2025 में विधानसभा। तो हम लोग जितना मंत्री पास दौड़ रहे हैं, जो भी हम लोग को बहाली करवाएंगे उन्हीं को हम लोग वोट देने का काम करेंगे, और नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग का पूरे बिहार में संघ एक बन चुका है, 14 से 15,000 हम लोग होमगार्ड का अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी, सब दर भटक रहे हैं। आपको नौकरी नहीं मिलता है, उस वक्त क्या करने वाले हैं? लोग बहिष्कार कर देंगे, वोट नहीं देंगे। हम लोग जो हम लोग के लिए काम करेगा उसको हम लोग जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसके साथ रहेंगे, और जो हम लोग का काम मतलब सुनवाई नहीं करेगा, उसके साथ नहीं है, उसका सरकार गिराने का काम करेंगे। अब बोलिए। हम लोग होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी से हैं। हम लोग का मांग है
तो अब बंदिंग मेगा सूची में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं हम सभी लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोग का एज भी नहीं बचा हुआ है जो कि दूसरा वैकेंसी हम लोग भर सके, और सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को ले लिया जाए। अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं? अभी हम लोग आए थे, सर्किट हाउस आए, पता चला भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आने वाले हैं, उनसे हम लोग मिले, और सुमित बाबू थे, इनसे भी मिले। डीएम साहब को आवेदन देते हैं, उन्होंने तो क्या आवेदन लेना नहीं चाहता है। मेरा उम्र जो है 33 वर्ष हो गया। सर से मुलाकात करने में क्या बोला सर? सर बोले आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, इस पर हम लोग जो है विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव।